टॉपर टॉपर क्यों होता है? वो भी हम एक ही जैसा हमारे क्लास में रहते हैं, हम सेम वही किताब पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो वही पढ़ते हैं, लेकिन वो टॉपर क्यों हो जाते हैं और हम क्यों एवरेज रह जाते हैं? क्या हमारे में और टॉपर में फ़र्क पड़ता है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि टॉपर कौन सी रूटीन, कौन सी टाइम टेबल और क्या करता है। तो टॉपर 3 चीज़ें फॉलो करता है। पहले तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, दूसरा एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो कि वो डेली फॉलो करता है, और एक सीक्रेट टाइम टेबल जो मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप दूंगा जो कि तुम्हारे और पढ़ने की स्ट्रॉन्ग माइंड सेट को, जो तुम पढ़ोगे वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। तो वीडियो को करते हैं शुरू, और तुम यहाँ पे नमस्कार मेरे सपने देखने वाले दोस्तों, मैं हूँ सौरभ कुमार और मैं हूँ NIT त्रिची से, और आपका स्वागत है मेरे चैनल के सौरभ NIT टी में। यहाँ हम सब हिंदी मीडियम के वैसे बच्चे मिलके एक चीज़ सीखेंगे जो आपके माइंडसेट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा कि पैसे की कमी के बावजूद हम अच्छी लाइफ कैसे अचीव कर सकते हैं। और हो सकता है तुम्हारे घर में पैसे कम हो, पर सपने कभी छोटे मत देखो, सपने कभी छोटे मत देखो। तो यहाँ हम बात करेंगे क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम, और बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ बड़े बड़े एग्ज़ाम को कैसे अभी से तैयारी करके उसे बाद क्लास 10th क्लास 12th के बाद हम उसको कैसे फोड़ सकते हैं, अभी से वैसा माइंडसेट हम कैसे बना सकते हैं। तो सब मुमकिन है। याद रखो, मुश्किल समय कभी रहता नहीं, पर हिम्मत वाले कभी रुकते नहीं। तो चलो मिलकर सपने बड़े बनाएं और काम भी बड़े करें। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहेगा तभी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो टॉपर क्या करते हैं डेली सुबह उठ के लेकर के शाम तक? तो ये टाइम टेबल तुम्हें ऐसे बूस्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर तुमने इसको कंटिन्यूसली, एक दिन में ये तुम्हें रिजल्ट नहीं देगा, 2 दिन में रिजल्ट नहीं देगा। अगर तुमने इसको 20 दिन, कोई भी काम कर आदत लगाने के लिए तुमको 21 दिन करना पड़ेगा। अगर तुम इसे 21 दिन कर लिए, 21 डेज, तो मैं लिख के देता हूँ तुम भी एक टॉपर में आओगे। और अगर तुमने इसे पूरे एग्ज़ाम तक, 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम तक अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया, तो टॉप 10 में तुम्हारे नाम आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं लिख के देता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम क्या करते हो उठने के साथ? तुम गांव के बच्चे हो तो 4 बजे भी उठ जाते हैं बहुत सारे गांव में, 4:30 5 तक सब लोग उठ जाओ, 5 तक सब लोग उठ जाओ। 5 बजे के बाद तो उठने के साथ फ्रेश व्रेश हो लो, थोड़ा घूमना फिरना है हल्का सा, आधा घंटा तक जो करना है तुमको, फ्रेश व्रेश होकर के एकदम, उसके बाद आकर के कॉपी किताब लेकर के बैठ जाना है। तो उसको क्या करना है कि सुबह सुबह माइंड हमारा एकदम पूरा खाली रहता है, तो उसमें जो डालते हैं वो आसानी से जाता है और उसे वो लंबे दिनों तक याद रहता है। तो सुबह 5:30 से लेकर के 6:30 तक तुम कम से कम आधा घंटा तुम वैसे चीज़ों को याद करो जो तुम बार बार भूलते हो। ये सिर्फ तुम उसको याद रखना कि इतना सारा कुछ करना ही है, कि सिर्फ याद करना है आधे घंटे में, जो हमें बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार हम भूल जाते हैं। तो उसको आधा घंटा पर्टिकुलरली उस पर तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो, तुम चाहो तो थ्योरम याद कर सकते हो, और तुम बड़े बड़े लॉन्ग आंसर भी याद कर सकते हो जो तुम्हें याद तो करते हो लेकिन भूल जाते हो। उसके बाद ये आधा घंटा का शेड्यूल तुम पूरा करने के बाद थोड़ा 5-10 मिनट घूम लो हल्का सा, उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद घूम लो, 5 मिनट घूमने के बाद उसके बाद तुम फिर से कॉपी किताब लेकर के बैठ जाओ। या फिर तुम्हारा सुबह सुबह ट्यूशन है तो 6 बजे तुम ट्यूशन निकल जाओ, नहीं तो 6 से 8 तुम बैठो और बैठ करके पढ़ाई करो। तुमको सुबह सुबह टफ सब्जेक्ट उठाना है, तुम मैथ्स उठा सकते हो, साइंस उठा सकते हो। ये ऑर्डर तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारा कौन सा ज़्यादा कमज़ोर है, तुम्हारा मैथ कमज़ोर है
या फिर तुम्हारा साइंस कमज़ोर है, या फिर सोशल साइंस कमज़ोर है, या इंग्लिश कमज़ोर है। इंग्लिश का मार्क्स वैसे जुड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो तुम मैथ्स या साइंस से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो एक एक घंटा दोनों को दे सकते हो। उसके बाद तुम्हारा स्कूल भी जाना होगा। स्कूल अगर तुम नहीं जाते हो तब तो गुड है, तुम उसके बीच में कुछ भी पढ़ो। मैंने ये तुम्हारे लिए टाइम निकाला है कि 8 से लेकर के 3 बजे तक तुम उसमें तैयार होगे, खाओगे पियोगे, स्कूल जाओगे, स्कूल से आओगे, इतना देर काफ़ी है। इतना में तुम लंच उन सब कुछ निपटा दोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं। अगर तुमको स्कूल के टाइम में अगर टाइम मिलता है तो उसमें तुम याद करो या ये चीज़ें पढ़ो। या तो तुम ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ तुम न्यूमेरिकल भी क्लास में सॉल्व कर सकते हो। या फिर तुम्हें कुछ नोट्स बनाना है तो क्लास में साथ साथ तुम क्लास में, स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, तुम स्कूल में टाइम वेस्ट करते हो, तो ये टाइम का तुम यूटिलाइज करो वहाँ। अगर तुम ये टाइम को वहाँ पे यूज़ करोगे तो तुम्हें एक तो तुम्हारा एग्ज़ाम, ये चीज़ तुमसे देख लो कि एग्ज़ाम टाइम तुम्हारा क्या कब होता है। या तो तुम सुबह 10 बजे से देते हो 12 बजे तक, 9 साढ़े 9 से 12:30 तक देते हो, या तो 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक देते हो, ऐसा होता है। तो तुम्हें उस टाइम लिखने की हैबिट होनी चाहिए, डेली कंटिन्यूटी। तो तुम अगर स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में भी तुम कोशिश करो कि कम से कम नोट्स बनाए। अगर नहीं पढ़ा हो रहा है क्लास में तो तुम नोट्स बनाओ, खुद का बनाओ, खुद से अपना कॉपी किताब ले करके जाओ और पढ़ाई करो वहाँ। तुम टाइम वहाँ पे गप्पे मत मारो, दोस्तों से मजाक कर रहे हैं और बात बात में मज़े कर रहे हैं, ये तुम टाइम वेस्ट करते हो, ये करना छोड़ दो। टाइम को सही जगह यूज करो। अब चलो आगे बात कर लेते हैं। तुम 3 बजे घर आए थक गए हो तुम, ठीक है, आओ खाना खाओ, घर पे आकर के एकदम मस्त से थोड़ा सा 10-15 मिनट का नैप ले लो, तुम सो जाओ 10-15 मिनट। उसके बाद मम्मी को बोलो कि मुझे जगा देना मम्मी, आधे घंटे बाद 3:30 बजे से तुम सेम टाइम। अब तुम चाहे तो तुम किसी किसी का ट्यूशन होता है तुम्हारा शाम में, किसी किसी का होता है सुबह में, तो सेम तो जो सुबह से आज 6 से 8 बजे वाला मेरा टाइम था उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तुम चाहो तो अगर रूम पे रह रहे हो तो तुम मैथ्स या फिर अगर शाम मैथ्स या फिर तुम साइंस पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो ये दोनों को तुम देख लेना, दोनों को अपने अकॉर्डिंग तुम सेट कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे इस टाइम पे पढ़ना है। अगर ट्यूशन जा रहे हो तो ट्यूशन में ऑफकोर्स तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, आज वो पढ़ते हो दूसरा कोई पढ़ते हो। चलो ये 5:30 तक का टाइम हो गया तुम्हारा ख़त्म। फिर तुम 5:30 बजे अब बोर हो गए या फिर ट्यूशन से आए तो पढ़ाई का मन नहीं करता है, तो ठीक है, आए तुम थोड़ा आधा घंटा रेस्ट कर लो, थोड़ा सोना है तो सो लो, या फिर कुछ खाना है पीना है, थोड़ा किसी से बात करना है, घूमना है, रोड पे जा कर के घूम लो, ठीक है, दोस्त लोगों से मिलना है मिल लो। उसके बाद फिर से 6 बजे के बाद तुमको फिर से पढ़ाई के लिए बैठना है। 6 बजे से बाद तुमको इसको, यहाँ हमारा क्या होता है 6 से 9 का टाइम बच जाता है, तो 6 से 9 का टाइम 3 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है। इसमें तुम कम से कम तो 3 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। तो इसको तुम दो भाग में बांट दो कि हम 2 बार पढ़ेंगे। एक घंटे का सेशन और दूसरा तुम्हारा है या फिर 2 भागों में बांटो तो तुम 1.5 घंटे का बांट दो। यहाँ देखो मैंने भी लिखा है कि 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक और 7:30 से लेकर के 9 बजे तक, इसको 2 भाग में बांट लो। बीच में तुम 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। इसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, तुम डिसाइड कर लो कि इसमें यहाँ पे हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तुम यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस, कुछ भी साइंस, सोशल साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें तुम 1.5 घंटे अगर पढ़ोगे ना तो पूरा तुम चैप्टर पढ़ सकते हो अगर ध्यान से तुम पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट पढ़ रहे हैं फिर उधर से देख रहे हैं, 5 मिनट पढ़ रहे हैं फिर उधर देख रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो नहीं। उसके बाद फिर उसी तरह तुम यहाँ 7:30 से 9 के बीच भी प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। उसके बाद जो होता है तुम्हारा ये 10 बजे से, उसके बाद डिनर का टाइम, तुम खाना भी खाओगे, रात को खाओगे, तो डिनर का टाइम तुम 9 से लेकर के 10 बजे तक तुम खाओ पियो, मौज मस्ती पूरा करो, तुमको जो करना है वो करो। ये 9 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक तुमको जो करना है 1 घंटे में खाओ पियो, मस्ती मजाक जिससे भी करना है घर पे करो। अब बारी आती है जो आधा घंटा का टाइम मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, ठीक है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पे मैंने बोला था कि बूस्ट, ये तुम्हें एक बोनस टिप दूंगा जो तुम्हें याद रखने में पूरा काम देगा। तो इसमें क्या करना है, तुमको सिर्फ जो जो तुमने दिन में पढ़ा है, ये 10 से लेकर के 10:30, तो मोबाइल नहीं छूना है। मोबाइल तुम चाहो तो सिर्फ स्टडी के लिए, ये तुम्हारा जो शेड्यूल है 6 से 8, इसमें तुम देख सकते हो लेक्चर, और ये तुम 6 बजे से 7:30 बजे और 7 बजे से 7:30 बजे से 9 बजे तुम देख सकते हो। अगर तुम कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ते हो तो, अगर ट्यूशन पढ़ रहे हो तो फिर नहीं देखना है तुमको। अगर तुम ट्यूशन, अगर या फिर कोई सब्जेक्ट तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम मोबाइल छू के सिर्फ यूट्यूब पे आओगे, ना कि तुम इंस्टा जाके चलाओगे या फिर व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करोगे, ये नहीं करोगे। तो ये जो 10 से 10:30 का टाइम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, और ये टॉपर्स लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका क्या काम होता है कि तुम एक जगह बैठ जाओ या फिर बेड पे चले जाओ, आंख बंद करो, आंख नहीं बंद कर रहे हो तो फिर भी खुले आंख रखो, और तुम याद करने की कोशिश करो कि आज सुबह से लेकर के शाम तक तुमने क्या क्या किया, कितने पढ़ाई किए, क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, तुम सारे कुछ। और अगर तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो, क्लास में तुम याद करने की कोशिश करो कि सर ने क्या क्या बोला था, यहाँ पे क्या बोला था, कहाँ पे क्या। और ये तुम्हारा, तुम देखना 10 से 10:30 तक तुम्हें ऐसा एकदम माइंड रिलैक्स मिलेगा, और ये चीज़ें तुमको याद करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देगा, बहुत ही ज़्यादा, जो कि तुमको एकदम लाइफ टाइम याद रखने में ये, और सुबह के ये आधे घंटे और शाम के आधे घंटे, रात के आधे घंटे, ये तुम्हारे लाइफ को ऐसा बना देगा कि तुम कहीं भी इसको फोड़ सकते हो। कहीं भी ले जा करके फोड़ोगे ना, तो वो कोई भी एग्ज़ाम में अगर ये अप्लाई कर दो तुम, पक्का मैं लिख के देता हूँ कि ये तुम्हारे एकदम माइंड को ऊपर लेके जाएगा एकदम से। तो ये टाइम टेबल अगर तुम फॉलो करते हो तो मैं लिख के देता हूँ कि 2026 में अगला टॉपर तुम ही हो, ठीक है, अगला टॉपर तुम ही बनोगे, ये मेरा वादा है। तुम लिखो इसको टाइम टेबल, या नहीं होता है तो टाइम टेबल इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे वीडियो से, और कॉपी में लिख लो और दीवार में चिपका दो, या फिर अगर फ़ोटो स्टेट करवाना है तो स्क्रीनशॉट ले करके जाओ और फ़ोटो स्टेट करवा करके प्रिंट आउट निकलवा करके अपने रूम में लगा दो, या फिर जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो वहाँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों के पास अपना रूम नहीं है, बट जहाँ पे भी पढ़ते हो घर में बैठ करके वहाँ एक जगह फिक्स कर लो और वहाँ पे पढ़ाई करो, तो ये जा करके एकदम मस्त हो जाएगा। तो वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो कि जिसको ये ऐसे वीडियो का ज़रूरत है, कि और तुम पढ़ो, खुद को भी पढ़ाओ और दोस्तों को भी पढ़ाओ। तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और वीडियो को शेयर भी कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय।